अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। हम एक थीम के साथ इस चैनल को लेके चले, लेट्स बिल्ड द कैरेक्टर। आज का टॉपिक चूज करते हुए मैंने शायद कई बार सोचा और सोच की वजह यह थी कि मैं कुछ मजहबी उलमा के बारे में कोई बात करना चाह रहा। मजहब की जब भी दुनिया के अंदर बात की गई, एक तनाजा और एक रफड़ जरूर नजर आया। आजकल आप एक यंग मजहबी स्कॉलर उसको सुन रहे हैं या किसी न किसी तरह से उसको जानते हैं, उसका नाम है इंजीनियर अली मिर्जा। अब जैसे इंजीनियर अली मिर्जा साहब आए, उनकी वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से वायरल होना शुरू हुई, लोगों ने उनको देखा समझा, उनके फॉलोअर्स के अंदर इजाफा हुआ। तो इसके साथ साथ इंजीनियर अली मिर्जा के रिप्लाई के अंदर उनको रद्द करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान के अंदर आ गए। बहुत सारे दीनी उलमा ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ ये कहकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की कि वो एक इंजीनियर है, उसको दीन के अंदर किसी किस्म की बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। इसी तरह की और बहुत सारी बातें इंजीनियर साहब के बारे में बहुत ज्यादा की। जो मेन जिन दोनों के दरमियान में मेन जो लड़ाई है वो इंजीनियर अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब है। इसके अलावा भी और बहुत से अशखास हैं जो उनके रद्द के अंदर गाहे बगाहे आते चले गए। मेरा ये नहीं कि मैं भी आज इंजीनियर अली मिर्जा को, तारिक मसूद को या दूसरे बहुत से रिस्पेक्टेबल उलमा को जो रद्द करने के लिए आया हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक चीज जो आप सब लोगों ने फील की होगी उनकी वीडियोस को देखते हुए, चाहे वो इंजीनियर अली मिर्जा हैं, तारिक मसूद साहब हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, उसमें यह था कि हर शख्स अपने आप को सही साबित करने के लिए जूर का तू और बहुत ज्यादा जोर लगाना शुरू करना, यानी कि इतना जोर कि आप उसके बारे में समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसके अलावा आपने इससे पहले यूट्यूब पे ही बहुत सारे मनाजरे ऐसे भी देखे होंगे जहां पे बात लड़ाई झगड़े गालम गलोच तक भी आ गई। यहां पे हर कोई सिर्फ अपने आप को सच साबित करने के लिए बेताब और बेकरार है। इल्म हासिल करना किसी का शायद मकसद या प्रायोरिटी नहीं था। इल्म हासिल करने की प्रायोरिटी अगर होती तो उसके अंदर आपको आजी नजर आती, आपको मैं कम से कम नजर आती। क्योंकि जितनी आजी रहेगी इंसान उतना इल्म हासिल कर सकता है, और जितनी ईगो और अना उसके अंदर होगी उतना वो इल्म से दूर रहता है। ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये था कि मैं इस बारे में बात कर सकूं जो हमने इन वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ उलमा की राय के बारे में देखा और उस राय के बारे में सुना। अब जब भी बात करें कि मैं ठीक हूं, मैं उसको इस तरह से नीचे दिखा सकता हूं, मैंने उसको इस तरह से नीचे दिखा दिया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस बात से भी मानता हूं, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। हर आलिम के पास जिसने दीन का इल्म पढ़ा है, आगे लोगों को सिखाया है, उनके पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा और उनके पास इल्म होगा जिससे वो अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ दीन है। ये इल्म हर आम शख्स को अता नहीं होता, कुछ खास लोगों को इस इल्म से रूशनास करवा दिया जाता। लेकिन जब वो इल्म आ गया और उसके बदले में कोई दूसरा बंदा कोई बात करे किसी किताब से, किसी रेफरेंस के साथ, तो हम उसके पीछे पड़ जाएं, हम कहें नहीं जो मैं कहता हूं वो ठीक है। सवाल यहां पर यह है, क्या ऐसे इल्म हासिल किया जा सकता है? कैसे इस तरह से हम मामलात के दरमियान में जितना भी तनाजा मौजूद है उसको ठीक कर सकते हैं? क्या ये बेहतर तरीका है? क्या ये कैरेक्टर साजी है? क्या ये सही किरदार साजी है जिसके ऊपर चलकर हम उन तमाम बुराइयों को खत्म कर सकते हैं जो कि आजकल हमारी कौम में एज अ मुसलमान शामिल हो चुके हैं? क्या हम तौहीद को उस तरह से समझ सकते हैं? क्या हम रिसालत को वैसे समझ सकते हैं? क्या हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को उस तरह से फॉलो कर सकते हैं? यकीनन जिसका जवाब ना है। इस वजह से क्योंकि आजिज़ी नजर नहीं आती। यहां पर हर शख्स जो मौजूद है वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। कई तरह से दूसरे उलमा का
ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، کسی طرح سے دوسرے علماء کا مذاق کیا جاتا ہے. دونوں کی ایک نے ویڈیو بنائی، دوسرے نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو بنائی. ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے مجبور ہے. کیا اس طرح سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے وہ علم آگے فارورڈ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نہ ہے. لیکن جو ایک بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے جو عام لوگ ہیں نیچے، جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جو ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں. وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو، جو کہ وہ شاید کسی عالم سے، کسی مفتی سے، انجینئر علی مرزا سے، طارق مسعود سے یا دوسرے بہت سارے علماء سے سیکھ کے آئے ہیں، اسے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں علم پہنچانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. اور اسے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر میں اس بات میں غلط ہوں، اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب باتیں تب ہوں گی جب ہمارے اندر عاجزی آئے گی اور میں کا عنصر نکل جائے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کیا مجال ہے. تو اگر ہم کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، توحید سمجھانا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں اور مسلمان ہو اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اور آخرت کی تیاری کریں، تو ہمیں عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی اور ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ایگو کے ساتھ علم نہیں رہ سکتا. جہاں پہ علم ہوگا وہاں پہ ایگو، انا نہیں ہوگی. جہاں عاجزی ہوگی وہاں علم بھی ہوگا، وہاں پہ مسئلے نہیں رہیں گے. اختلاف مگر قائم رہتا ہے. اختلاف کسی بھی چیز کی خوبصورت ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیے گا ضرور اور کامنٹ میں بتائیے گا کیا میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے یا اس کو اور کسی طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.